हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाया था और उसमें पढ़ा अपन ने नोज पढ़ा, उसमें अपन ने फेरिंग्स पढ़ा। ठीक है, फेरिंग्स में भी अपन ने ओरोफेरिंग्स पढ़ा, नेजोफेरिंग्स पढ़ा, लेरिंजियोफेरिंग्स पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अपना है लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स पढ़ते हैं। लेरिंग्स क्या है तो देखो, लेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम C4 टू C6 लेवल। ये क्या है, सर्वाइकल लेवल है, 4 से 6 लेवल तक आता है। लेरिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, C4 से C6 तक आता है। ठीक है, लेरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड इट प्रोड्यूस साउंड। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स जो हम बोलते हैं ये किसकी वजह से हो रहा है, या लेरिंग्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको लेरिंग्स को बोल दिया वॉइस बॉक्स। ठीक है, इट प्रोड्यूस साउंड, जो कि साउंड का प्रोडक्शन करता है। अच्छा, साउंड प्रोडक्शन इज नोन एज फोनेशन। साउंड प्रोडक्शन को क्या बोल दिया आपने, फोनेशन बोल दिया। आगे देखो, इट कंटेन 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। कौन कौन सा, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, यह दो जो वोकल कॉर्ड है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला। ओके, द ओपनिंग बिटवीन ट्रू वोकल कॉर्ड इज द ग्लोटिस। अब आगे देखो, ग्लोटिस इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कफिंग विच इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स। कुल मिलाकर बात यह है, जो अपनी कफिंग होती है, ठीक है, खांसी आती है, वो किसकी वजह से आती है, वो आती है ग्लोटिस की वजह से। और ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस जो ओपनिंग दो ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में एक ओपनिंग है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लोटिस। ठीक है, तो ये था लेरिंग्स। आई होप लेरिंग्स समझ में आया होगा। लेरिंग्स कहां से कहां तक होता है, C4 से C6 के बीच होता है। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड को प्रोड्यूस करने को क्या बोलते हैं, फोनेशन बोल दिया। इट कंटेन 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। इसमें 2 प्रकार के वोकल कॉर्ड होते हैं। कौन कौन से, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। और दो ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक जगह होती है, उसको बोल दिया हमने ग्लोटिस। और ग्लोटिस क्या काम करता है, कफिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कफिंग क्या है, कफिंग है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स। लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपना कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या काम करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, कार्टिलेज क्या है, ये ईयर है, ये कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, जिसे कि ईयर को हम इस प्रकार से मोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली ये इलास्टिसिटी होती है, इसलिए वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो मतलब कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ होता है, बोन्स में, बोन्स को जॉइंट करने में, ठीक है, इनमें कार्टिलेज होता है। अपन टिश्यू में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कार्टिलेज कितने प्रकार का होता है, वैसे तो कार्टिलेज 3 प्रकार का होता है। हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है, उसके अलावा फाइब्रोइड कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, 3 प्रकार का होता है। अपन उसको यहाँ पर डील नहीं करते, बस ये समझते हैं यहाँ पर कार्टिलेज क्या है। यहाँ पर कार्टिलेज 9 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेज आर प्रेजेंट कितना होते हैं, 9 होते हैं। 3 तो होते हैं पेयर में, 3 होते हैं जोड़े में, और 3 होते हैं सिंगल। टोटल कितने हुए, 2 4 6 और 5 6 4 6 7 8 9 प्रकार के पूरे कार्टिलेज है। कौन कौन से, 2 तो है एरिटेनोइड, ठीक है, 2 है एरिटेनोइड, 2 है क्यूनिफॉर्म, 2 है कार्निक्यूएट। ठीक है, 2 क्या है, कार्निक्यूएट। अब देखो सिंगल कौन से हैं, सिंगल है जिसकी शादी नहीं हुई है, ये जोड़े हैं, ये सिंगल है। ठीक है, 2 है 3 है, कौन कौन से, एक तो है एपिग्लोटिस, अपन ने अभी पढ़ा ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस दो ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच की ओपनिंग ग्लोटिस है, जो कफिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वहां से कफिंग होती है। ठीक है, एपिग्लोटिस है एक क्या है, क्रिकोइड बोलते हैं ना, क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज और
थायराइड कार्टिलेज। ओके, ये तीनों के तीनों क्या है, अनपेयर्ड कार्टिलेज है। आई होप कार्टिलेज समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद से थ्रोट। अब देखो कार्टिलेज में जो सिंगल वाले थे उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लिनिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकली में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो है एपिग्लोटिस, उसके बाद में क्रिकोइड, और थर्ड नंबर का है थायराइड। एपिग्लोटिस को समझते हैं। इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन द लेरिंग्स। एपिग्लोटिस एक प्रकार का, जैसे कि अपन समझते हैं ये नोज, ये मुंह हो गया है ना, यहाँ से खाना खाया, ये लेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, और ये लेरिंग्स है। इसके बीच का जो ये ढक्कन होता है, ये है ट्रेकिया, और ये है ईसोफेगस। ट्रेकिया और ईसोफेगस, इसके बीच का ढक्कन होता है, मतलब दरवाजा एक ही होता है। जिसे कि इस प्रकार समझो, ये कोई रूम है, ठीक है, उसके अलावा एक ये गेट है, ये वाला गेट है। अब ये गेट खुल के यहाँ भी चल जाता है, खुल के यहाँ भी चल जाता है, मतलब एक ही गेट है, लेकिन काम क्या हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। ओके, कैसे कि जैसे कि हमने कुछ भी हल्की चीज खाई है ना, हल्की चीज खाई मतलब हल्की चीज अपने मुंह में आई, जैसे कि हवा मान लो है ना, फेरिंग्स में कोई चीज हल्की वाली आई तो क्या होगा, तो वो जो ईसोफेगस है उसको बंद कर देगा और ट्रेकिया को खोल देगा। इसका मतलब क्या है, वो समझ जाएगा कि अच्छा हवा है, और हवा को भेज देगा ट्रेकिया से लंग्स की ओर। इसके अलावा ही अगर कोई भारी चीज आई, भारी चीज जैसे कि हमने कुछ पिया, कुछ खाया, वो चीज क्या है, वो चीज जानी कहाँ चाहिए, स्टमक में जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, जो एपिग्लोटिस है वो ट्रेकिया को बंद कर देगा और वो चीज आएगी ईसोफेगस में। अब ठीक है, तो ये काम कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। क्या है, एक प्रकार का गार्ड है जो इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। एक दरवाजा है जो ट्रेकिया को भी बंद कर देता है और ईसोफेगस को भी बंद कर देता है। जैसे ही, इसलिए बोलते हैं ना कि खाना खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलेंगे सांस अंदर बाहर होगी तो कंफ्यूज कौन होगा, एपिग्लोटिस कंफ्यूज होगा। इसकी वजह से क्या होता, जो खाना होता है वो बात करते करते एपिग्लोटिस को मिस कर उसको चकमा देकर अपने ट्रेकिया में चल जाता है, फिर क्या होता है, खांसी आने लग जाती है ना, वो चीज़ है। तो एपिग्लोटिस समझ में आया होगा। एपिग्लोटिस क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या काम करता है, फूड को प्रिवेंट करता है लेरिंग्स में जाने से। ठीक है, उसके बाद देखो एपिग्लोटिस क्लोज ओपन ऑफ लेरिंग्स ड्यूरिंग सेलोविंग, मतलब वही चीज अपन ने समझी कि खाना खाते टाइम पे ये बंद होता है और बंद होता है और खुलता है ये चीज। उसके बाद देखो क्रिकोइड कार्टिलेज, सेकंड नंबर का है अपना क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज ओनली कंप्लीट इन लेरिंग्स, ये क्या है, लेरिंग्स को कंप्लीट करता है। और देखो ये क्या काम करता है, जैसे कि ये वोकल कॉर्ड है और ये वोकल कॉर्ड ऐसे प्रकार से बंद चालू होते हैं। ठीक है, एक वोल्व जैसे होता है, जैसे हार्ट का वोल्व होता है ना, वैसे फड़फड़ाता है, बंद चालू होता है, वैसे ही क्या है, ये बंद चालू होता है। तो क्या काम कर रहा है, इट हेल्प मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड अलोंग विद थायराइड, थायराइड के साथ में मिलकर ये क्या काम करता है, मूवमेंट करता है वोकल कॉर्ड की, जिससे क्या हो, वॉइस का प्रोडक्शन हो। तो वॉइस के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा समझ लो कि थायराइड रिस्पॉन्सिबल है और क्रिकोइड रिस्पॉन्सिबल है। दोनों क्या है, कार्टिलेज है, और कौन है, और है लेरिंग्स। लेरिंग्स खुद एक वॉइस बॉक्स है। आई होप समझ में आया होगा। कार्टिलेज तीन होते हैं, कौन कौन से, एपिग्लोटिस, क्रिकोइड और थायराइड। एपिग्लोटिस को समझ लिया, क्रिकोइड को समझ लिया, अब बारी है थायराइड को समझने की। तो थायराइड को समझते हैं। तीसरा नंबर है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज क्या है, इट इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज विच हेल्प मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड अलोंग विद
अलोंग विद क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ में अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये दोनों मिलकर, जिसे कौन कौन सा, क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज, दोनों मिलकर क्या काम करते हैं कि मूवमेंट करवाते हैं वोकल कॉर्ड का। किसका? मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, वी नोच प्रेजेंट इन द थायराइड कार्टिलेज इंडिकेट प्लेस ऑफ एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। वी नोच इज नोन एज थायराइड नोच। गले में उभरी हुई, जैसे ये ना गले में उभरी हुई जो स्ट्रक्चर दिखती है, ये क्या है? एडम्स एप्पल है। हाँ, वही आईफोन है ना, एडम्स एप्पल है। ये वी नोच वाला होता है। वी नोच प्रेजेंट इन द थायराइड कार्टिलेज। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थायराइड कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोल दिया इसको अपन ने? थायराइड नोच, क्योंकि ये प्रोमिनेंट वाला हिस्सा है। ठीक है, प्रोमिनेंट वाला हिस्से को क्या बोल दिया? एडम्स एप्पल। समझ में आया ना? ओके, सब्सक्राइब कर दो अब तो।